जो जहांगीर तरीन साहब है ना, 2002 में जब पहली दफा एमएनए बने थे तो ये मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे एमएनए बने थे। फिर ये जब 2008 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, ये मुस्लिम लीग फंक्शनल के टिकट पे इलेक्शन लड़ा इन्होंने। 2013 में फिर इन्होंने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और हार गए थे, फिर बाद में बाई इलेक्शन में जीत के आए थे। तो जहांगीर तरीन साहब जो है, इन्होंने भी घाट घाट का पानी पिया हुआ है, घाट घाट का पानी पिया हुआ है। और इसलिए ये जो लोग तोड़ तोड़ के ये अपने साथ ला रहे हैं, तो ये सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं हैं। आने वाले दिनों में इनके साथ कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिनमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को यह तवक्को थी कि ये लोग उनकी पार्टियों में शामिल हो जाएंगे। इसमें एक अहम तरीन बात है ना, वो ये है कि ये सिर्फ जहांगीर तरीन साहब जो हैं, उनकी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से जो एक नया प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए एक ज़हनी सदमा होगा। सही है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको ये बदामी साहब समझ आ जाएगी कि जहांगीर तरीन साहब की पार्टी जो है, ये इसमें ऐसे ऐसे इलेक्टेबल्स शामिल होंगे कि आपको हवा के रुख का अंदाजा हो जाएगा। और बहुत से लोग जो आजकल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और पीपल्स पार्टी से है और JUIF से भी है, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जनाब कि अगली हुकूमत हम बनाएंगे, सदर पाकिस्तान हमारा होगा, वजीर आजम हमारा होगा। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। आप क्या कह रहे हैं, सदर पाकिस्तान या वजीर आजम पाकिस्तान इस पार्टी का होगा जिसने भी जन्म लिया है 10:35 में? देखे ना, ये अभी पार्टी का बकायदा जन्म अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मतलब 1 घंटा भी नहीं हुआ। हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेकिन मैं आपको कह ये रहा हूं कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो नई पार्टी है ना, ये आने वाली बहुत सी पार्टियां जो हैं उनके अरमानों का खून कर देगी। अच्छा ओके, सही। तो ये इमरान खान साहब इसी किंग्स पार्टी की, इसका मतलब बात कर रहे होते थे सर। अब ये यहां पर फवाद साहब की मौजूदगी, जो कि अभी तस्वीर में नहीं है लेकिन इत्तलात हैं, इमरान इस्माइल साहब की मौजूदगी, महमूद मौलवी साहब की मौजूदगी, इन 3 का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि ये 3 वो थे जो अचानक एक रोज अडियाला के बाहर नमूदार हुए और बोले कि हम कुरैशी साहब से मिलकर आए हैं और देखें ना, ये कैसे इन चोरों के खिलाफ तो नहीं मुल्क को किया जा सकता और ये वो। अब इन तीनों की, कुरैशी साहब के बदतरीन सियासी मुखालिफ जहांगीर तरीन साहब के घर से बरामदगी, या कम से कम 2 की तो ऑफिशियली बरामदगी, का मतलब यह है कि जो कुछ भी कुरैशी साहब को जिस पर कन्विंस करना था या जो मामला चलना था वो नहीं चल सकी, बात, वो चैप्टर क्लोज हो गया है। इसका मतलब यह है, देखें, ये बहुत सादा सा मामला है। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, इनकी जो लड़ाई है ये बड़ी पुरानी है। सही। और जब तहरीक इंसाफ 2018 में अभी हुकूमत में नहीं आई थी, उस जमाने से तहरीक इंसाफ में 2 ग्रुप चल रहे थे और एक ग्रुप जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ था, दूसरा ग्रुप जो है वो जहांगीर तरीन साहब के साथ था। जहांगीर तरीन साहब जो हैं, उन्होंने मैनेज किया, उन्होंने पार्टी का इलेक्शन जो है वो भी जीत गए, वो तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी भी बन गए। और फिर उन्होंने न सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ मिनिस्टर था उसको भी अपने काबू में कर लिया, पंजाब के चीफ मिनिस्टर पे भी उनका बड़ा असर और सूख था, फेडरल कैबिनेट में भी उनका बड़ा असर और सूख था। तो शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा होने के बावजूद अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते थे। लेकिन फिर अल्टीमेटली शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो डोमिनेट कर गए और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो न सिर्फ उनके मुकाबले पे गिर गए बल्कि पार्टी से भी निकाल दिए गए। सही है। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो मुस्लिम लीग नून में नहीं जा सकते क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून छोड़ के आए, वो पीपल्स पार्टी में नहीं जा सकते, वो पीपल्स पार्टी छोड़ के आए, वो जहांगीर तरीन की इस नई पार्टी में नहीं जा सकते इसलिए कि उनकी जहांगीर तरीन के साथ बहुत पुरानी लड़ाई है। तो उनके पास एक वाहिद ऑप्शन इमरान खान है और मेरा ख्याल है कि वो उसी के साथ फिलहाल खड़े रहेंगे क्योंकि ऑप्शन नहीं है। और अगर वो इमरान खान साहब को छोड़ना भी चाहें तो ये जो मैंने आपको कुछ हालात बताए हैं, तो वो छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। वैसे भी उनको इस मरतबा ये साबित करना है कि माजी में वो 2 बड़ी पार्टियां जो उनको छोड़ चुके हैं, तो अगर अब उन्होंने तहरीक इंसाफ को भी छोड़ दिया तो उनकी हैट्रिक हो